Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of our lesson. सेकंड चैप्टर का जो हमने ईस्टर्न वेस्टर्न घाट जो हमने कल डिस्कस किया था, उसी में थोड़ा सा हमारा रहता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द ब्लैक सॉयल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। दक्षिण ट्रैप के नाम से वो एरिया जाना जाता है, कौन सा, जहाँ पे ब्लैक सॉयल जो है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और ये किसकी एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की। एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो कौन सी है कि इसमें काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है, जिसको डेक्कन ट्रैप यानी कि दक्षिणी ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, हैंस द रॉक्स आर इग्नियस। तो ये किस वजह से काली मिट्टी जो बनी है, वोल्केनिक ओरिजिन है, ज्वालामुखियों के फटने से। ठीक है, ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकलता है उससे बनी है ब्लैक सॉयल। हैंस, इसलिए या अतः, द रॉक्स आर इग्नियस, जो चट्टाने हैं वो कौन सी हैं, इग्नियस रॉक्स, यानी कि आग्नेय चट्टाने हैं। वो प्राथमिक चट्टाने हैं जो सबसे पहले बनती हैं ज्वालामुखी के फटने से, उनको हम आग्नेय चट्टाने कहते हैं। ये आप जानते भी होंगे। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिनोडेड ओवर टाइम। एक्चुअली मतलब हुआ क्या है कि ये जो चट्टानें थी, डेन्यूडिड, यानी कि इनका जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी छिलका, जैसे कि मान लो आप संतरा या मौसमी जो लेते हो, ठीक है, या केला है, जो उसके ऊपर से छिलका जो हम उतारते हैं, तो उसी तरह से जो इग्नियस रॉक्स बनी थी, उनकी जो ऊपरी परत थी वो क्या हो गई, बह गई, कट के। ठीक है, और वो मतलब जो ब्लैक सॉइल थी उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, ओवर द टाइम, टाइम के या समय के साथ साथ वो ऊपरी हिस्सा जो था वो बह गया। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सोयल, और यही उसके काली मिट्टी के बनने का कारण रहा था। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न, जो अरावली पर्वत है उसकी पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत है कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, जो उसकी पहाड़ियाँ हैं वो इसके किस साइड है, पश्चिमी की तरफ है। ठीक है, यानी कि जो ये ब्लैक सॉयल एरिया है वो अरावली हिल्स के पूर्व की तरफ पड़ता है। एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ, और नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, ऑफ द, किसका है देखते हैं आगे, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके उत्तरी और पश्चिमी भाग में। ठीक है, ब्लैक सॉइल जो है वो पाई जाती है, और अरावली जो हिल्स है, अरावली जो पर्वत है उसके पूर्वी भाग में है। ठीक है, यानी कि अरावली पर्वत जो है उसके पश्चिमी भाग में पाया जाता है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, कौन सा, जो काली मिट्टी जिससे बनी है, हाईली इरोडेड क्या है, उनका अपक्षय है, यानी कि बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई है उनके अंदर, उनका जो ऊपरी हिस्सा बहुत ज़्यादा टूटा फूटा है। एंड आर फाउंड इन एज ब्रोकन हिल्स, और इसीलिए वो क्या लगती हैं, टूटी हुई पहाड़ियों की तरह दिखती है, क्योंकि खुरदरा हो गया ऊपरी ऊपरी हिस्सा जो है वो किसने, मनुष्य ने नहीं, बल्कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से वो टूटा है। ठीक है, ऊपरी जो मिट्टी थी, मिट्टी की सतह थी, वो बह के नीचे आ गई, नीचे वाले हिस्सों में वो फैल गई, और काली मिट्टी का वहाँ पे निर्माण हुआ, काली मिट्टी बनी है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और जो अरावली पर्वत हैं, ठीक है, वो ब्रोकन हिल्स यानी कि बहुत ही टूटी फूटी पहाड़ियाँ हैं, और वो कहाँ तक फैला हुआ है, गुजरात टू दिल्ली, गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है, इन साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जो उसकी दिशा है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर उत्तर पूर्व की तरफ, यानी कि जो गुजरात में है वो हिस्सा क्या कहलाया हमारा, दक्षिण पश्चिमी, और जो दिल्ली की तरफ जैसे उसका किनारा है वो है नॉर्थ ईस्ट, उसकी डायरेक्शन है। आप देखोगे गुड़गांव या दिल्ली जब जाओ, फरीदाबाद के आसपास जो ये पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी, ये अरावली हिल्स हैं। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये, गुड़गांव से थोड़ा आगे निकल के, गुरुग्राम जिसका नाम अभी है। ठीक है, और फरीदाबाद में यहाँ पे भी कुछ पहाड़ियाँ, ये सारी क्या हैं, अरावली पर्वत की ही रेंज है, उसी का हिस्सा है। द इंडियन डेजर्ट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंडियन डेजर्ट, यानी कि भारतीय जो मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है वो, थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में है। ठीक है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवार्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स, जो थार का मरुस्थल है वो अरावली पहाड़ियों के किस साइड है,
वेस्टर्न मार्जिन यानी कि पश्चिमी दिशा की तरफ है, पश्चिमी जो हिस्सा है उसकी तरफ है। इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। और ये मतलब अंडुलेटिंग क्या होता है, एक लहराना, लहर से उठती दिखती है। सैंडी प्लेन यानी कि रेत का मैदान है। कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, और रेत के टीलों से ये ढका हुआ है, यानी कि बहुत सारे रेत के टीले हैं। और शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स भी है। शिफ्टिंग सैंड ड्यून क्या होता है, जैसे कि मान लो आप गए, आपने देखा कि जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे कोई टीला बना हुआ है, ठीक है, और आप सो गए रात में, ऐसे हवा चली है जो भी हुआ, तो उस वजह से क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाते हैं। सुबह देखोगे आप वो टीला वहाँ है ही नहीं, वो क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि रेत जो है हवा के साथ उड़ता जाता है और आगे से आगे शिफ्ट होता जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। बहुत ही कम वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पे होती है, 150 मिलीमीटर से भी कम, ठीक है, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा जो है यहाँ पे होती है। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। इट हैज़ एरिड, एरिड क्या होता है, बिल्कुल शुष्क, ठीक है, बहुत ही शुष्क मौसम है। आप देखते हो अभी जो लू चल रही है, जो हमारी स्थानीय पवन है, लोकल विंड है लू, वो कहाँ से आती है, वो राजस्थान से ही आती है, ठीक है, राजस्थान के मरुस्थलीय भागों से ये बनती है और वहीं से आती है। काफ़ी गर्म होती है ये हवा, ठीक है, काफ़ी गर्मी पैदा करती है। तो काफ़ी शुष्क वहाँ पे जलवायु है, विद लो वेजिटेशन कवर, और वेजिटेशन मतलब कि वनस्पति, पेड़ पौधे बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर पाए जाते हैं। स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। स्ट्रीम्स क्या होता है, जल की धाराएं, ठीक है, कुछ एक जल धाराएं छोटी छोटी वो पैदा होती हैं कब, रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम में। सून आफ्टर दे डिस्पियर into the sand and they do not have enough water to reach the sea. Some after यानी कि कुछ समय बाद they disappear, वो विलुप्त हो जाती है, into the sand, रेत के अंदर, as they do not have enough water to reach the sea, उनके पास इतना पर्याप्त पानी नहीं होता कि वो सी तक यानी कि समुद्र तक पहुंच सके, ठीक है, इतना पानी होता ही नहीं है कि वो समुद्र में जाके गिर सके, समुद्र में अपना पानी मिला सके। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। लूनी नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है, किसकी, इंडियन डेजर्ट की, थार मरुस्थल की, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट आगे, बार्चन्स क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर लार्ज एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। तो बारचन यानी कि बरखान जो है वो क्या है, वहाँ पे बहुत सारे एरिया को घेरती हैं। बरखान क्या है, ये एक आकृति है, ठीक है, एक शेप होती है किसकी, सैंड ड्यून्स की, जो रेत के टीले होते हैं उनकी एक शेप होती है, जो कैसी होती है, आधे चांद की तरह, ठीक है, अर्धचंद्र की तरह उसकी आकृति होती है, ठीक है। और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर करती है, बट लेकिन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबवावत या लंबे जो है वो टीले बिकेम मोर प्रोमिनेंट, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान जो बाउंड्री है वहाँ के उसके आसपास। इफ़ यू विजिट जैसलमेर, अगर आप जैसलमेर जाते हो, यू मे गो टू सी ए ग्रुप ऑफ बर्चन। तो अगर आप जैसलमेर कभी जाओगे तो वहाँ पे बरखान का एक समूह आप देख सकते हो, समूह में आपको बरखान मिलेंगे, यानी कि रेत के जो टीले हैं, आधे चांद की आकृति, या जिस नया चांद जैसे निकलता है आजकल, जो चंद्रमा निकलता है, चांद निकलता है, उसको देखना, ठीक है, उसी की आकृति के वहाँ पे सैंड ड्यून्स जो है पाए जाते हैं, कहाँ पे, जैसलमेर के निकट, नज़दीक, ठीक है, और वहीं आपको ग्रुप देखने को मिल सकता है ऐसे बरखान का, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।